नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दूं और ये लाइव अपडेट आपको मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा बौखलाहट में इस समय आरएसपुरा और अर्निया सेक्टर में सीजफायर का वायलेशन किया गया है, यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। और जो ताजा जानकारी मुझे मेरे सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक आरएसपुरा और अर्निया के बीच में करीब 8 ऐसी चौकियां हैं, यानी कि सीमा की चौकियां हैं जहां पर इस समय फायरिंग चल रही है। और पाकिस्तानी रेंजर्स की इस हमाकत का जो जवाब है वो बीएसएफ के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि बीएसएफ ने माकूल जवाब दिया है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का। और जानकारी के मुताबिक अब से करीब 1 घंटा पहले पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से बिना किसी उकसावे के जो फायरिंग थी वो की गई। और जो जानकारी मुझे सूत्रों से मिल रही है, मैं यहां पर एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि फिलहाल बीएसएफ की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो इसमें जारी नहीं किया गया है। मैंने कोशिश की थी कि मैं इस पर पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जो बीएसएफ का पीआर यूनिट है उससे लूं, लेकिन फिलहाल शायद वो व्यस्त थे। लेकिन जो मौके पर लोग मौजूद हैं और जो हमारे सूत्र वहां पर हैं, जो हमारे मित्र वहां पर हैं, उनसे जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे सहयोगी वहां पर हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि करीब 8 चौकियां ऐसी हैं जो इस फायरिंग में इस समय अफेक्टेड हैं, यानी कि 8 चौकियां ऐसी हैं जहां पर फायर हुआ है। और यहां से बीएसएफ जो है वो माकूल फायर कर रही है, यानी कि जवाबी कार्रवाई भी उसी अंदाज में की जा रही है बीएसएफ के द्वारा जिस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स ने अब युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। वहीं पर एक और जानकारी निकलकर सामने आई कि जिस वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायर किया है, बीएसएफ को ऐसा अनुमान है, ऐसा अंदेशा है कि शायद कोई बड़ी घुसपैठ की कोशिश यहां पर की गई है, यानी कि ये जो फायरिंग पाकिस्तानी रेंजर्स ने की, इस फायरिंग की आड़ में घुसपैठ करवाने की कोशिश की आशंका यहां पर प्रतीत होती है। और ऐसे में बीएसएफ ने तुरंत वहां पर जो लाइटनिंग शॉट्स थे वो फायर किए, यानी कि हवा में रोशनी गोले जो होते हैं वो भी वहां पर छोड़ने की जो जानकारी है वो सामने आई है मेरे पास। और ये भी मालूम चला है कि एहतियातन शायद कुछ गांव में बीएसएफ ने यह ऐलान किया कि जो स्थानीय लोग हैं वो फिलहाल अपने घर की जो लाइट है वो बंद रखें। और मैं ये दोबारा से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आधिकारिक तौर पर, यानी कि ऑफिशियली बीएसएफ की तरफ से अभी तक इस पर स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ है। जो खबर मैं आपको बता रहा हूं वो मेरे विश्वसनीय सूत्र और जो वहां के स्थानीय लोग हैं और जो हमारे नुमाइंदे वहां पर है उनकी जानकारी के आधार पर है। लेकिन ये फायरिंग की जो घटना है ये वाकई में वहां पर हुई है। और जो मेरे पास आखिरी रिपोर्ट आई थी कि 8 सीमा चौकियां ऐसी हैं जिनमें एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है, यानी कि पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच जो फायरिंग इस समय हो रही है वो 8 चौकियों पर हो रही है। यानी कि बीएसएफ को जो पाकिस्तानी रेंजर्स है उन्होंने 8 चौकियों पर चैलेंज किया है। अब इस पूरी घटना में एक्चुअल अगर आप सिलसिलेवार देखें तो जो जानकारी मिली है कि शायद बीएसएफ को कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट दिखी है और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायर किया है ताकि अगर कोई घुसपैठिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जम्मू सेक्टर में, यानी कि आरएसपुरा और अर्निया ये 2 सेक्टर यहां पर लगते हैं, अगर यहां पर घुसपैठ करने की फिराक में हो तो फायरिंग की आड़ उसे मिले और इसीलिए शायद ये फायरिंग की गई। लेकिन बीएसएफ भी सतर्क थी और बीएसएफ ने तुरंत वहां पर जवाब दिया और इसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर जो था वो बढ़ गया और कहीं ना कहीं युद्ध विराम का उल्लंघन इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरएसपुरा और अर्निया सेक्टर में जो है वो देखने को मिल रहा है। ताजा रिपोर्ट जो मेरे पास आई थी उसके मुताबिक का शायद पाकिस्तानी रेंजर्स ने कुछ एक मोटार शेलिंग भी की है। लेकिन क्योंकि बीएसएफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो मैं यही आपको कहूंगा कि सूत्रों के हवाले से और स्थानीय जो लोग हैं उनके हवाले से यही जानकारी दी गई है कि इलाके में पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोटार शेलिंग भी की है। हालांकि बीएसएफ की तरफ से माकूल जवाब दिया गया और फायरिंग का जवाब बीएसएफ ने भी उसी अंदाज में फायरिंग से ही दिया है और लाइटनिंग शॉट्स वहां पर किए गए ताकि अगर कोई घुसपैठ करने की फिराक में हो तो रोशनी से जो है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। एडवांटेज ऑफ डार्क
यानी कि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई भी घुसपैठिया अंदर ना घुसने पाए। और दूसरा जो मुझे वहां के लोगों से जानकारी मिली है कि शायद लोगों से यह कहा गया कि एहतियातन वो अपने घरों की लाइट्स बंद रखें, ताकि उसमें रीजन ये हो सकता है कि बीएसएफ के जो पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो लाइट की आड़ लेकर, यानी कि लाइट को फोकस करके फायर ना करें। लाइट को अगर फोकस करके वो फायर करते हैं तो जाहिर सी बात है रिहायशी इलाके को टारगेट किया जाएगा, और अगर रिहायशी इलाका टारगेट होगा तो फिर लोगों की जानो माल को नुकसान हो सकता है। इसीलिए शायद ये कहा गया हो, लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो जानकारियां हैं, ये मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने दी हैं, जो मेरे नुमाइंदे वहां पर हैं उन्होंने दी हैं। लेकिन बीएसएफ की तरफ से ऑफिशियल वर्जन, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो अभी अवेटेड है। लेकिन सीमा पर पाकिस्तान की बौखलाहट दिखी है। इससे पहले दिन की बात करें तो कुपवाड़ा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली थी। 5 आतंकियों को कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में ढेर किया गया था, और जो आखिरी इनपुट, जो आखिरी जानकारी वहां पर आई थी, तो उसके मुताबिक यह था कि शायद वहां पर भी घुसपैठ की ही कोशिश की गई थी, और घुसपैठ की वो कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर नाकाम की है। और शायद वहां पर मुक्की खाने के बाद पाकिस्तान ने घुसपैठ की दूसरी बैक टू बैक कोशिश जो है वो आरएसपुर और अन्य सेक्टर में करने की कोशिश की, जहां पर मुस्तैद बीएसएफ ने इस कोशिश को विफल कर दिया, पानी फेर दिया, और जिसकी बौखलाहट में फायरिंग जो है वो पाकिस्तान ने की, या फिर आतंकियों को आड़ देने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स ने की है। लेकिन जो ताजा लास्ट जो मेरे पास इनपुट आया था, आप ये मानकर चलिए, उसके मुताबिक यही था कि 8 चौकियां ऐसी हैं जहां पर फायर हो रहा है, पाकिस्तानी रेंजर्स फायर कर रहे हैं, बीएसएफ की तरफ से जवाबी फायरिंग जारी है, और लाइटनिंग शॉट्स वहां पर किए गए हैं ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ ना होने पाए। और साथ ही साथ ये भी वहां पर एंश्योर किया जा रहा है कि जो सिविल पॉपुलेशन है उसे किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए एहतियातन कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लेकिन सीमाओं पर सिचुएशन जो है वो पैनिक की स्थिति जो है वो इस समय जरूर बनी है। जो शांतिपूर्ण माहौल लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बना हुआ था, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होता दिख रहा है, पैनिक की स्थिति है। लेकिन अब तक मैं अगर कहूं तो किसी प्रकार के नुकसान की खबर जो है वो सामने नहीं आई है, यानी कि किसी को इंजरी या कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सीमा पर फायरिंग होने की वजह से पैनिक की स्थिति जरूर है, और अभी फिलहाल जो आखिरी जानकारी मिली थी उसके मुताबिक फायरिंग दोनों ओर से जारी थी। नमस्कार।